मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, वो शायद ख़त्म हो गया था मेरे हिसाब से। सर्कुलर मोशन पढ़ा था हमने, ठीक है, वो ख़त्म हो गया था। इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, ठीक है दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है दोस्तों, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो चलो दोस्तों, इसके बारे में शुरू करते हैं। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो दोस्तों, वर्क होता क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क क्या होता है। तो देखो दोस्तों, वर्क क्या होता है। वर्क होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना। और ये कैसा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट। कैसा होता है? डॉट, यानी कि बिंदु गुणनफल होता है। ये बात समझो आप, मेरी बात ध्यान से समझना। वर्क का मतलब क्या है? कार्य। फोर्स का मतलब है बल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। विस्थापन, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ, ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू W इक्वल टू F डॉट डी कोस थीटा। बहुत से लोग बोलेंगे हमने तो FD पढ़ा है सर, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है दोस्तों। एक्चुअल फॉर्मूला ये है जो मैंने सामने लिखा है आपके, W इजकल टू F डॉट डी कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब होता क्या है एक्चुअल में, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब दोस्तों बस इतना सा है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है, उसमें क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसी को बोला जाता है कार्य, जितना भी हमने विस्थापित किया। अभी कैसे होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, मेरी बात ध्यान से समझो। मान लो ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दोस्तों देखो, जो आप अभी तक पढ़ते थे, आप कहते थे कि फोर्स लगाया तो उसकी पोजीशन ये आ गई, ठीक है। फोर्स लगाने पे उसकी पोजीशन क्या हो गई? ये हो गई। ए पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर आ गया, तो आप कहते थे अगर इसका जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो इसका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो डी है, तो मैं कह सकता था कि जो मैंने कार्य किया या जो बल किया, कार्य किया, वो कितना होगा? F डॉट डी। इतनी बात सब कहते थे, लेकिन देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझो दोस्तों। एक्चुअल में होता क्या है कि फॉर्मूला ये नहीं है। एक्चुअल में बात क्या हो रही है कि अगर मैं इस बल को किसी एंगल पर कार्य करूं, ये बल किसी एंगल पर कार्य करता, किसी कोण पर कार्य करता, तो क्या होता? अगर ये किसी कोण पर कार्य करता तो ये कुछ इस तरीके से कार्य करता। मान लीजिए ये थीटा एंगल पर कार्य कर रहा है, जो ग्राउंड के साथ में इसका एंगल बन रहा है वो कितना है? थीटा। कितने एंगल पर कार्य कर रहा है? कितने एंगल पर वर्क कर रहा है? थीटा एंगल पे। तो F फोर्स लग रहा है थीटा पर, जिसकी वजह से ये कितना डिस्प्लेस हो गया? D। तो दोस्तों एक्चुअल में जो वर्क होता है वो होता है F डॉट डी। क्या होगा? F डॉट डी। ये तो मल्टीप्लाई है, F डॉट डी। अब डॉट प्रोडक्ट को जब आप नॉर्मली सॉल्व करते हो दोस्तों, तो आएगा आपका F डी कोस थीटा। F डॉट F डी कोस थीटा। एंगल के लिए, अब डॉट प्रोडक्ट के लिए, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिन्होंने मैथ्स ली होगी 12th में उन्हें पता होगा, स्केलर प्रोडक्ट W इक्वल टू F डी कोस थीटा होता है। बस आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि वर्क का फॉर्मूला सीधा सीधा FD नहीं होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, सीधा सीधा होता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। अगर किसी एंगल पर फोर्स लग रहा है तो उसके लिए ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। W इक्वल टू F डी कोस थीटा, ठीक है। तो इस बात को आप सब लोग नोट डाउन कर लो। अब सब लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर आप सबने इस बात को नोट डाउन कर लिया है
तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है या जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है किसी इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ, ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे हिंदी में, यह है बल व विस्थापन, किसकी परिभाषा है? कार्य की। कार्य क्या होता है? यह बल व विस्थापन का सदिश गुणनफल होता है। सदिश बोल रहा हूँ, अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल होता है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला दोस्तों कि बल क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कार्य और बल और विस्थापन का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, छोटी सी बात थी, इसके लिए भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर लिया हमने। चलो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमें डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, नॉलेज लेनी है बट साथ में एग्जाम भी क्वालिफाई करना। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कार्य का जो फॉर्मूला आया है, ठीक है, वो होता है एफ डी कोस थीटा। W इजकल टू एफ डी कोस थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्लेन है, इस पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, 60 डिग्री पर, कितनी डिग्री पर? 60 डिग्री पर एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 50 न्यूटन का। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ देर बाद कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो मान लीजिए ये है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। तो आपको ये बताना है कि कितना कार्य किया गया। आपको ये बताना है कि कितना कार्य किया गया, बताइए। बताइए दोस्तों, कितना कार्य किया गया? देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। मान लीजिए 60 डिग्री पे, तो आपको सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। देखो फोर्स गिवन है कितना? 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? 30 मीटर। और जो आपका एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। अगर मैं वर्क का फॉर्मूला लगाऊंगा एफ डी, तो एफ की वैल्यू कितनी है? लिख देते हैं पहले, एफ डी कोस थीटा। तो एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 50 न्यूटन। ये है 30 मीटर कोस 60। कोस 60 की वैल्यू सबको पता होगी, 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। ये कट जाएगा 15, 750। ठीक है, 15 पंजे 75, 750 आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा? और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मात्रक क्या होगा? जूल। ये बात सबको पता होनी चाहिए। सब लोग नोट डाउन कर लो, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। यदि मैं सबको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखो, कुछ कुछ बातें आप सबको याद रखनी है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, वैसे तो आपको पता होगी कि वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल होती है। इतनी बात सबको पता ही होगी। कौन सी यूनिट है ये? ऐसा ही यूनिट। कौन सी होती है? जूल। ठीक है, अब एक बात और बतानी है दोस्तों आपको। देखो दोस्तों, जब हमें पता चल गया कि कार्य का फॉर्मूला क्या है? एफ डी कोस थीटा। ठीक है, एफ डी कोस थीटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एफ डी कोस थीटा। तो मान लो दोस्तों, मान लीजिए, अब मेरी बात समझना, एफ डी कोस थीटा है। यहाँ पर 3 केस बनते हैं। पहला केस, ठीक है, पहला केस मान लेते हैं, अगर थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों? 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? cos 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। ये सबको पता होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब है जब यहाँ पे मैं 1 निकालूंगा तो कितना आएगा? एफ डी आएगा। W इजकल टू एफ डी।
इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए, ये बातें ध्यान रखनी है। cos थीटा इक्वल टू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा, तो फोर्स होगा इतना। दूसरी बात दोस्तों क्या होगी, दूसरी बात होगी अगर थीटा इक्वल टू मान लीजिए 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कहने का मतलब हो गया cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप देख सकते हो कि एफ डी और cos 0, तो मतलब बल भी कितना आ जाएगा, सॉरी कार्य भी कितना आ जाएगा 0। तो कार्य भी कितना आ जाएगा दोस्तों 0। इतनी बात समझ में आ गई। इस सब में जूल है, ठीक है, इस सब में जूल चल रहा है, ये सब इनकी यूनिट क्या है जूल। तीसरी बात जो दोस्तों ध्यान रखनी है, मान लीजिए थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री का मान होता है -1। कितना होता है -1। तो यहाँ पर आपको जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ डी -1, यानी कि W इक्वल टू माइनस का एफ डी, माइनस का एफ डी। अब आप कहोगे कि इसे बताने का मतलब क्या, ये तो आप सॉल्व करते तो आपको वैसे ही पता चल जाता। नहीं दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहता था आपको। आप देखो ध्यान से, जब एक साथ लिखोगे तो पता चलेगा। यहाँ पर वैल्यू कैसी आई है पॉजिटिव, यहाँ पर वैल्यू क्या आई है 0, यहाँ पर वैल्यू कैसी आई है नेगेटिव। तो दोस्तों आपको ये बात चल रही है कि जो कार्य होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं दोस्तों, कार्य तीनों तरीके का हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट बना देता हूँ, या नोट करके लिख सकते हो आप कि कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव व शून्य हो सकता है। ऐसे कह लो कार्य का मान, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव व शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इस बात को आप सब लोग नोट डाउन कर लो। देखो दोस्तों, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझो। मैं आपको सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक्यूरेटली थोड़ा थोड़ा समझ कर चलो, ठीक है। थोड़ी ये आपने जैसे ये पढ़ लिया तो आपको थोड़ा पता भी चल गया, प्लस आपका एक क्वेश्चन क्लियर होगा जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मैं सिर्फ बोर्ड की तरफ देख के करा रहा हूँ, आपकी तरफ देखो दोस्तों, आपको समझाना जरूरी है तो उस चीज़ को समझें, ठीक है। कार्य का मान होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। कार्य जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों देखना, इसी पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि कोई पिंड या ऐसे लिख लीजिए, यदि, हाँ ऐसे लिख लीजिए, यदि कोई पिंड 50 न्यूटन के प्रभाव में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के इसको मिटा दूँ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में पर गति कर रहा है तो 5 चक्कर लगाने में पिंड द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। पिंड द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें यदि चाल 10 मीटर पर सेकंड हो। देखना दोस्तों, इस सवाल को आप लोग सब लोग, मैं आपको सबको 20 से 30 सेकंड देता हूँ, करके बताइए क्या लिखा है। यदि कोई पिंड 50 न्यूटन के, ठीक है, 50 न्यूटन के बल, 50 न्यूटन के बल के प्रभाव में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो 5 चक्कर लगाने में एक पिंड द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों। अब दोस्तों बहुत सारे लोग इसका अलग अलग आंसर दिमाग लगाएंगे, इतनी सारी वैल्यू दे रखी, मैंने जानबूझ के वैल्यू दी ताकि आप समझो। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 0। क्या आएगा दोस्तों 0। इस बात का ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन में कार्य हमेशा
सर्कुलर मोशन में कार्य शून्य होगा। कितना होगा दोस्तों? 0 जूल होगा, यानी कि 0 होगा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? अब मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो ये एक वृत्ताकार मार्ग है, ये v वेग से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे इनकी मतलब अलग अलग जगह पे पोजीशन बताई गई है उस पिंड की। त्रिज्या कुछ भी ले लो। अब दोस्तों बताओ, अब मेरी बात समझना, जो इस पर फोर्स लग रहा होगा अभिकेंद्रीय बल ही लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये गति करता है। ठीक है, हमने जो पढ़ा था। और इनके बीच में कोण कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब अब ये सर्कुलर मोशन में गति करेगा तो हर समय जो फोर्स और जो उसकी जो विस्थापन है, जिस तरफ को वो गति कर रहा है, वो कोण कितना है? जिस तरफ को वो गति कर रहा है उस तरफ को कोण कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90। तो आप सबको पता है कि F = W = FD cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा मान क्या हो गया? 0। ठीक है, तो W = क्या हो गया? 0। यानी कि ये सीधा सीधा याद था, इसलिए मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो वर्क है वो 0 होगा। कब? जब हम सर्कुलर मोशन पर जाएंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे तो वर्क कितना आएगा? 0 आएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था। तो उतना बताने का मतलब क्या था कि आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन कर सको। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, क्या क्या बातें बता चुका हूँ मैं आपको ये बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने एक बात ये बता दी, एक बात मैंने आपको ये बता दी कि जो वर्क होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, और अगर हम सर्कुलर पाथ पर गति करते हैं तो वर्क क्या होगा? 0। ये बातें आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों अब बात चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे। एक जो क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मान लीजिए ये एक पिंड है। ठीक है, ये एक पिंड है, मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ। ठीक है, यहाँ कूली है एक, आपने पढ़ा होगा कि एक कूली को सामान को ऊपर उठाता है और वहीं दोबारा रख देता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों देखो, इसने ऊपर उठाया, कितनी ऊंचाई तक उठाया? 5 मीटर की हाइट तक। कितना? 5 मीटर की हाइट तक। ठीक है, तो आपको ये बताना है, अगर इसने 5 मीटर की हाइट तक उठाया और इसका जो वजन है वो कितना है, जो द्रव्यमान है वो कितना है? 10 kg। 10 kg। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, आपको ये बताना है। बताओ दोस्तों जरा, आप 1 सेकंड पानी पी लो। बताइए दोस्तों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब इसका भार कुछ है तो इस पर नीचे की ओर कार्य करता है बल mg। जो इसका भार होगा वो कितना कार्य करेगा? W = mg। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी सामान को नीचे से ऊपर उठाता है तो 2 कार्य होते हैं उस पर। एक कार्य होता है जो मैन करता है, व्यक्ति करता है, वो कार्य होता है mgh। जब मैंने इसको ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर की ओर उठाया तो मैंने कितना कार्य किया? W = mgh। कितना कार्य किया? mgh। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति द्वारा किया कार्य, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? WM मैन लिख दिया मैंने, और mgh होगा। दूसरा कार्य जो होगा दोस्तों, जब ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहे हो आप, तो ग्रेविटी के विरुद्ध भी कुछ कार्य होगा, तो वो कितना होगा? W ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य वो होगा माइनस का mgh। अब यहाँ पे माइनस क्यों आ गया दोस्तों? याद करो, जब हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। तो बस इतनी सी बात थी जो हमें करनी थी, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। ये बात समझ में आई? तो आपसे 3 चीजें होती हैं पूछने के लिए दोस्तों। पहली चीज ये कि जो व्यक्ति ने कार्य किया वो कितना किया? mgh।
ग्रेविटी ने कार्य माइनस mgh। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल कार्य, जो कि आपसे मैक्सिमम टोटल कार्य ही पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो होगा आपका W मैन प्लस W ग्रेविटी टोटल वर्क। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो mgh माइनस mgh, तो जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0। कहने का मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो कुल कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य। कुल कार्य क्या होता है, शून्य। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए, इसको हम नोट डाउन कर लो। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं जमीन से ऊपर उठाकर रखता हूँ या ऊपर ले जाता हूँ तो दो कार्य होते हैं, एक कार्य जो उस व्यक्ति ने किया mgh, एक कार्य जो ग्रेविटी करती है माइनस mgh, ठीक है। और जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, 0। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, इसको जल्दी नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो ठीक है दोस्तों, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों देखो इससे क्या पता चला हमें, इन चीज़ों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्कमैन mgh, ग्रेविटी से जो वर्क होगा उसको बोलूँगा मैं माइनस का mgh, और जो वर्क जो टोटल होता है उसको तो वो 0। तो दोस्तों आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों तीन चीज़ें निकलेंगी। सबसे पहली चीज़ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति द्वारा किया कार्य। अगर हमसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य पूछा होता दोस्तों, इस सवाल में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य पूछा होता तो मैं कहता W मैन इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो m कितना है दोस्तों, 10, g कितना है 10, h कितनी हाइट तक गया 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 500। तो कितना जूल कार्य करता दोस्तों, 500 जूल। तो मैं कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति ने तो कितना कार्य कर लिया, 500 जूल। दूसरी बात, ग्रेविटी ने कितना कार्य किया, तो वो हो जाएगा माइनस का 500 जूल, सेम हो जाएगा दोस्तों, ठीक, बस माइनस का। तीसरी बात, जो कुल कार्य आएगा, मान लो मैं वर्क टोटल निकाल देता हूँ, तो आपको सबको पता है कि मैन द्वारा किया गया कार्य और ग्रेविटी द्वारा, तो ये हो जाएगा 500 जूल माइनस 500 जूल। तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। मतलब आपका यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए था दोस्तों, 0। कितना कार्य किया, 0। लेकिन मैंने आपसे सब कुछ इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ने कितना कार्य किया पूछा जाता है, ठीक है। कुल कार्य कितना हुआ ये नहीं पूछते, कई बार पूछते हैं कि कुली ने कितना कार्य किया। जैसे एक कुली ने सामान उठाया और सामान को ऊपर ले गया, तो बताइए कुली ने कितना कार्य किया। तो दोस्तों अगर कुली ने कितना कार्य किया तो वो कार्य होगा ये 500 जूल। अगर पूछेगा कुल कार्य कितना हुआ तो वो होगा 0। इस फर्क को समझाने के लिए वो क्वेश्चन जो बार बार गलत होता है, जिसमें हर किसी को कंफ्यूजन रहती है कि कभी कार्य को 0 बता दिया जाता है, कभी कार्य की वैल्यू दे दी जाती है, जो आप बुक्स में देखते होंगे, तो वो क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो अब दोस्तों इतना होने के बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं आपको कार्य का एक और फॉर्मूला बताने वाला हूँ। देखो आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे दोस्तों जिसमें क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वेग बढ़ जाता है, चाल बढ़ जाती है, यानी कि वेग बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो उससे पूछा जाता है बताओ इतनी चाल बढ़ाने में या इतने वेग बढ़ाने में कितना कार्य किया गया होगा। तो वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, तो वो कैसे होता है उसका देखो। देखो दोस्तों उसका फॉर्मूला याद रखना, उसका फॉर्मूला होता है F.S इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही याद रखो, आपको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा चीज़ों को। आप इस फॉर्मूले को याद करो, F.S हाफ mu² डॉट हाफ mu², ठीक है। ये v² है, ये u² है। अब यहाँ पर क्या है, F क्या है, मैं सब कुछ लिख देता हूँ। F क्या है, फोर्स। S क्या है यहाँ पे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको बल कह दो। ये क्या है, विस्थापन, ठीक है। M क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी यानी कि पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद आपका U क्या है, प्रारंभिक वेग,
प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो v है आपका वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो होंगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो दोस्तों यही है, अगर आप सबको पसंद आ रहा हो पढ़ाना, ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, जितना हो सकता है उतना मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।